हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम नंबर सिस्टम की एक सीरीज शुरू करके रखे हैं, जिसमें हमने अब तक ऑड नंबर, इवन नंबर, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स को देखा है। ठीक है, आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में देखने वाले कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें मैंने जो हमारा कंटेंट बनाया है ये बायलैंग्वेज लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। मैं आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले मैं धीरे धीरे डेफिनेशन को वन बाय वन समझाऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन। ये हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स के बारे में। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन को देखिए, अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस्ड और रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर। हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है, देखिए, अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस और रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, यानी इसका अर्थ है कि कोई भी हमारा नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमारा नंबर हो सकता है। जैसे दो नंबर है हमारे पास, एक p है एक q है। अगर हम उसे अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, जैसे किसी नंबर को, जैसे p की जगह पर मैंने 1 लिख दिया है और q की जगह पर मैंने 2 लिख दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के अनुसार 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर्स को हम अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 1/2, 3/7, इस प्रकार के अगर हम नंबर लिख सकते हैं, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। उस नंबर को क्या कहते हैं, हम रैशनल नंबर कहते हैं। इस डेफिनेशन में वो बता रहा है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, p 0 भी हो सकता है, ठीक है, पर q कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को और एक बार देख लेते हैं। अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस और रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नोन एज रैशनल नंबर। तो आपको समझ गया होगा कि जो रैशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब प्रीवियस वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, देखिए, प्लस वाली संख्या, 0 और माइनस वाली संख्या, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो ये पॉजिटिव, 0 और निगेटिव भी हो सकती है, p एंड q। पर आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि q कभी भी, ठीक है, q क्या है, कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो साइन है, अगर आप पता होगा तो ये जो साइन होता है नॉन इक्वल टू का होता है। किसका होता है, नॉट इक्वल टू का होता है। तो q जो होगा नीचे वाला, वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो p है वो 0 हो सकता है, पर q कभी भी 0 नहीं होगा। आपको ये बात याद रखनी है। तो क्या कह रहा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले साइन, 0 और निगेटिव साइन वाले। इतने जितने भी नंबर्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि p तो पॉजिटिव निगेटिव 0 हो सकता है, पर जो नीचे वाला q होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पर 0 कभी नहीं होगा। ये हमारे पास एक कंडीशन है। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसे लेते नहीं है। ये भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, जो हिंदी में लिखा है, जो संख्या को हम p बाई क्यू की तरह लिखते हैं या दर्शाते हैं, ऐसे संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जो मैंने इंग्लिश में लिखा था उसी को मैंने हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो जो संख्याओं को हम p बाई क्यू की तरह लिखते हैं या दर्शाते हैं, वैसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। वैसे संख्याओं को क्या कहते हैं, हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों भी सेम ही है। तो और एक बार मैं अभी डेफिनेशन पढ़ के दिखाता हूँ कि जो संख्याओं को हम p बाई क्यू की तरह लिखते हैं या p बाई क्यू की तरह दर्शाते हैं, ऐसे संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। कभी भी आप याद रखिए कि जो q होगा कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, p जो है वो पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है, 0 संख्या भी हो सकती है, निगेटिव संख्या भी हो सकती है। ठीक है, पर q जो होगा वो पॉजिटिव संख्या होगी या निगेटिव संख्या होगी, पर कभी 0 नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देखिए, जैसे 1/2, -2/7, 3/4, 5/6, -11/13। इसी प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर 1/2 है, हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। जिस नंबर्स को हम p/q के फॉर्म के तरह लिखते हैं वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वैसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए इस प्रकार का अगर आपको एग्जांपल आया, ठीक है, 2x = 4 आया, ठीक है, 4 तो डायरेक्टली पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का अगर आपको आया 2x = 5, तो आप क्या करेंगे, देखिए x यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। 5/2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो ये जो संख्या होगी x जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी इसे समझा दिया है। तो ये तो हमारा हो चुका है, एक बार हम देख लेते हैं फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था रैशनल नंबर्स के बारे में। अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस और रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रैशनल नंबर। p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं वैसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। p and q आर इंटीजर्स। अब देखिए p and q आर इंटीजर्स है। p पॉजिटिव संख्या हो सकती है, जीरो संख्या हो सकती है, निगेटिव हो सकता है, पर जो q होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है। इंग्लिश में, हिंदी में वही है, जो संख्याओं को हम p/q की तरह लिखते हैं या दर्शाते हैं वैसे संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। q कभी जीरो नहीं होगा, आपको ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल में हमने देखा 1/2 - 2/7 3/4। देखिए ये प्लस माइनस भी हो सकता है, ऊपर वाला नीचे वाला भी प्लस माइनस हो सकता है, पर जीरो नीचे वाला कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए इस प्रकार भी हो सकता है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इस प्रकार भी हो सकता है। देखिए तो ये क्या होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जीरो होता है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, पर कभी भी नीचे वाला जो टर्म होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। 5/6 लिख सकते हैं, -11/13 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था 2x = 5, तो x कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। x कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और जो x होगा वो फिर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो 5/2 के तरह हमने लिखा है, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पूरा देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे और मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।